हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 7th लेक्चर वीडियो है। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैप्टर पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 6 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो एक बार वीडियो को चाहे पॉज करके देख लीजिए, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैं पिछले 6 लेक्चर वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 एंड आज हम चेन स्टोर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चेन स्टोर क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, मेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सब हमें आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, ये वो 25 सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जनवरी 2025 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय फर्स्ट चैनल एंड दिस इज माय सेकंड चैनल, एक बार जरूर देख लीजिए। और एक बात और है कि अगर ये वीडियो आप 6 महीने के बाद देख रहे हैं, 1 साल के बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जनवरी 2025 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रिटेल इंटरनल ट्रेड में हम लोग रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं, इस समय रिटेल ट्रेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिटेलिंग मतलब क्या होता है, जो रिटेलर होता है वो जो अल्टीमेट कंज्यूमर को जो सामान बेचता है, ठीक है, उसको कहा जाता है रिटेलिंग। रिटेल मतलब जो हमारे आसपास की जो शॉप्स है ना, वो रिटेलर्स हैं। वो स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर को पर्सनल यूज के लिए, नॉन बिजनेस यूज के लिए जो सामान बेच रहे हैं ना, वो सब रिटेलिंग है। ठीक, अब रिटेलर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि अगर हम इस बेसिस पे डिवाइड करें कि वेदर द रिटेलिंग बिजनेस इज कैरीड आउट थ्रू अ फिक्स प्लेस और नॉट, उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो रिटेलर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर, एक होते हैं आइटिनरेंट रिटेलर। ठीक है, अब उसमें हम लोग फिक्स शॉप रिटेलर पढ़ रहे थे। तो फिक्स शॉप रिटेलर को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर और एक फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर। तो स्मॉल हमने पढ़ लिया था, लार्ज में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम सेकेंड टाइप के जो फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर, जो सेकेंड टाइप के है ना, दैट इज चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स जो होता है, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर। ये बड़े रिटेलर होते हैं जिनकी क्या होती है, फिक्स शॉप होती है, मतलब वो घूम घूम के सामान नहीं बेच रहे, उनका एक सेटअप होता है, उनकी एक फिक्स शॉप होती है जहां से वो सामान बेच रहे होते हैं। ठीक है, उसी का एक टाइप है जो आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चेन स्टोर या कह लीजिए मल्टीपल शॉप्स इनको कहा जाता है। तो ये बेसिकली होते क्या है, तो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप। ये रिटेल शॉप का कह लीजिए पूरा नेटवर्क होता है विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडियरी। यानी ये चेन स्टोर कह लीजिए, ये जो चेन स्टोर होते हैं या जो मल्टीपल शॉप्स होते हैं, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, रिटेल शॉप्स का एक नेटवर्क है जिनको कौन ऑपरेट करता है, जिनको ओन या ऑपरेट करता है कौन, या तो खुद मैन्युफैक्चरर इनको कर रहा होता है या कोई इंटरमीडियरी होता है, फ्रेंचाइजी वगैरह किसी ने ली हो तो वो होते हैं। ठीक है, लेकिन नाम क्या है, चेन स्टोर। चेन स्टोर का क्या मतलब है कि जितने भी स्टोर हैं वो सब चेन से कनेक्टेड है, यानी वो एक जैसे हैं। ठीक है, उनकी कह लीजिए अपीयरेंस एक जैसी है, उनकी स्ट्रेटजी एक जैसी है, उनके प्रोडक्ट एक जैसे हैं, सारी चीजें एक जैसी हैं। ठीक है, एंड वो डिफरेंट पार्ट्स में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में या इंडिया के बाहर भी वो शॉप्स बस स्टैब्लिश हैं अलग अलग जगह, बाकी वो लुक एंड फील में, देखने में, अंदर का सेटअप, उनकी स्ट्रेटजी, उनके प्रोडक्ट सब कुछ एक जैसे होते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है चेन स्टोर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैंने फोटो डाली है, देखिए मैकडोनल्ड का जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैकडोनल्ड की जितनी भी आप आउटलेट्स पे जाइए, सबके यहाँ सेम जैसे सेटअप आपको मिलेगा ना, उनकी चेयर्स एक जैसी होती है, उनका अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो एक जैसा होगा, उनके प्रोडक्ट एक जैसे हैं। वही बर्गर आपको दिल्ली में ही मिलेगा, वही नोएडा में मिलेगा, रेसिपी सेम है। ठीक है, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टाटा कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तनिष्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका जो वेस्ट साइट है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जूडियो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप कहीं के भी शोरूम में जाइए, चाहे दिल्ली एनसीआर के, कानपुर लखनऊ के, कहीं के भी शोरूम में जाइए, वेस्ट साइड के प्रोडक्ट सेम है, अंदर का जो शॉप का जो लुक एंड फील है वो सेम है। ठीक है, तो इस टाइप की जो शॉप्स होती है ना, उनको कहा जाता है, इस टाइप के जो रिटेल आउटलेट का जो नेटवर्क है ना,
इन्हीं को कहा जाता है चेन स्टोर। ठीक है, तो चेन स्टोर क्या है? ये रिटेल शॉप्स का नेटवर्क है जिन्हें मैन्युफैक्चरर या तो खुद ओन करता है या कोई इंटरमीडियरी इनको ऑपरेट कर रहा होता है एंड ओन कर रहा होता है, तो इसी को कहा जाता है चेन स्टोर। देखिए फिर आगे मैंने लिखा है कि इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या होता है, जितनी भी शॉप्स होती हैं उनका सिमिलर अपीयरेंस होता है। ठीक है, बस वो कह लीजिए किसी भी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में स्टैब्लिश होती हैं, अलग अलग मार्केट में होती है, लेकिन उनका जो अपीयरेंस वगैरह होता है, उनकी स्ट्रेटजी, उनके प्रोडक्ट, ठीक है, वो सब एक जैसे होते हैं। एंड जनरली ये जो शॉप होती है स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील करती हैं। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है कि वही प्रोडक्ट आप नोएडा में खरीदेंगे तो भी वो वैसे ही होगा और दिल्ली में खरीदेंगे वो प्रोडक्ट वैसे ही होगा, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। या आप वेबसाइट से खरीदेंगे, ठीक है, वो प्रोडक्ट सेम ही होगा, तो ब्रांडेड या जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, ये शॉप्स नॉर्मली उसी में डील करती है। इनकी स्ट्रेटजी सेम होती है, इनकी जो भी इन शॉप्स या जो रिटेल आउटलेट्स हैं, इनकी जो भी पॉलिसी होगी ना, वो सब सेम होगी, इनकी स्ट्रेटजी सेम होगी। ठीक है, एंड इनके प्रोडक्ट का देखिए मैंने आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले, इनका डिस्प्ले वगैरह सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसी टाइप की शॉप को कहा जाता है चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स कहा जाता है। अब इनके फीचर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फीचर क्या है, ये जो चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स, इनका सबसे पहला फीचर है कि जनरली जो पॉपुलस लोकेलिटी है, यानी सेंट्रल मार्केट में जनरली ये इस टाइप की जो शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होते हैं, उन्हें स्टैब्लिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फुटफॉल ज्यादा है, ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा बिक्री होगी। ठीक है, तो जनरली मेन मार्केट, सेंट्रल मार्केट में ये इस टाइप की शॉप होती है। ठीक है, दूसरा इसका फीचर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ मर्केंडाइज है, यानी जो जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट लग रहा है, उसको जो प्रोक्यूर किया जा रहा है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं, इनकी जो इन पे जो प्रोडक्ट हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग या कह लीजिए उनको जो प्रोक्यूर किया जा रहा है, वो सब हेड ऑफिस से किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, बाटा के जो शूज हैं, तो वो क्या यहाँ पे बन रहे हैं? नहीं, वो हेड ऑफिस में या जो भी इनकी फैक्ट्री है एक जगह बन रहे हैं। बाटा के शूज एक जगह बन रहे हैं, फिर इसके बाद इनके जितने भी चेन स्टोर हैं, यानी जितने भी आउटलेट्स हैं, वो अलग अलग शहरों में इनके जितने आउटलेट्स हैं, वहां से ये प्रोडक्ट इनके पास पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट शोरूम या दैट चेन स्टोर। इस चेन स्टोर की जो भी रिक्वायरमेंट है, वो हेड ऑफिस या जो फैक्ट्री जहां पे बन रहा है बाटा के प्रोडक्ट, वो वहां पे पहुंचाया जा रहा है। तो यही है, इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत कम हो जाता है इन इन शॉप्स का, इन ये जो चेन स्टोर है, इनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाता है। देखिए यही सेकंड पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ मर्केंडाइज, यानी जो प्रोडक्ट प्रोक्यूर किए जा रहे हैं, वो सेंट्रलाइज होता है, वो हेड ऑफिस से लिए जा रहे हैं, और हेड ऑफिस से गुड्स को डिस्पैच किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट चेन स्टोर। उस चेन स्टोर की जो रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। और एक बात और है, तीसरा फीचर क्या है कि जो रिटेल शॉप है, ठीक है, हर रिटेल शॉप होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ सम ब्रांच मैनेजर। हर रिटेल शॉप का एक ब्रांच मैनेजर होगा, उसके अंडर में सारे काम हो रहे होंगे, और ये जो ब्रांच मैनेजर होगा, इस शॉप का बेसिकली जो मैनेजर होगा, वही डे टू डे की जो भी एक्टिविटी है उसको मैनेज कर रहा होगा, और डेली की रिपोर्ट, कितनी सेल हुई, ठीक है, कितने प्रोडक्ट बिके, कौन कौन से प्रोडक्ट बिके, इस सबकी जो रिपोर्ट है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, इन सबकी रिपोर्ट डेली का डेली हेड ऑफिस जा रही होती है। ठीक है, तो चेन स्टोर इस टाइप के होते हैं। चेन स्टोर में क्या है, जितने भी स्टोर्स हैं, दे आर कनेक्टेड, वो सब कनेक्टेड हैं थ्रू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के थ्रू सारे कनेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज द फ्यू फीचर ऑफ चेन स्टोर। कुछ और फीचर क्या है कि जितने भी ब्रांचेस हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? हेड ऑफिस कंट्रोल करता है, और जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, जैसे अगर डिस्काउंट की भी बात है, तो कोई भी चेन स्टोर अपने हिसाब से डिस्काउंट नहीं देगा, वो हेड ऑफिस डिसाइड करेगा। हेड ऑफिस डिसाइड करेगा कि कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, या कोई जैसे नहीं, न्यू ईयर सेल है या कोई फेस्टिवल की सेल है, तो जो भी प्रमोशनल पॉलिसी वगैरह है, ये सब हेड ऑफिस डिसाइड करता है, एंड सारे जो रिटेल आउटलेट हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगला फीचर है। और एक बात और है, इसका अगला फीचर क्या है कि जो प्राइस है दैट रिमेन फिक्स, वो प्राइस फिक्स रहती है। आप चाहे नोएडा के आउटलेट से खरीदिए, दिल्ली के आउटलेट से खरीदिए, ग्रेटर नोएडा के आउटलेट से खरीदिए, प्राइस विल रिमेन फिक्स, वो प्राइस फिक्स रहेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं? चेन स्टोर के बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपका ट्रेंड्स हो गया, शॉप स्टॉप हो गया, वेस्ट साइड हो गया, तनिष्क हो गया, जूडियो हो गया, अगर टाटा कंपनी की मैं बात करूं, या फूड चेन में
ठीक है, आपका बीकानेर है, हल्दीराम है, मैकडॉनल्ड है, तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है चेन स्टोर के या मल्टीपल शॉप्स के, राइट। चलिए आगे बात करते हैं एडवांटेजेस की, क्या फायदा है ये जो चेन स्टोर है इसका क्या फायदा है। तो सबसे पहला जो फायदा है, एडवांटेज है चेन स्टोर का, वो क्या है, लो कॉस्ट, कॉस्ट कम पड़ती है ना, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज है। ये जो चेन स्टोर है, सपोज करिए बाटा का ही शोरूम है, बाटा का शोरूम, ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ, हेड ऑफिस के आसपास कहीं फैक्ट्री होगी, ठीक है, वहां पे ये पूरा बाटा के जितने भी शूज हैं, जितने भी पर्स हैं, मतलब जो कुछ भी मिल रहा है वो सब यहाँ कहीं बन रहे होंगे, और फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ये इनके अलग अलग चेन स्टोर में भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज है, ठीक है, और इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, सब कुछ सेंट्रलाइज है, और जितने भी ये स्टोर्स है ना, इन्हें कौन रन कर रहा है, कंपनी खुद कंट्रोल कर रही है, तो बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, तो इससे क्या है, इनका जो कॉस्ट पड़ती है वो कम पड़ती है। और एक बात है कि अलग अलग स्टोर को खुद से बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, ये हेड ऑफिस जो है वो सेंट्रलाइज प्रमोशन भी कर रहा है, तो इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ती है वो कम पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, इसमें कोई मिडिलमैन नहीं है, जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी अपने खुद के कह लीजिए, कंपनी ने अपने आउटलेट्स जो चेन स्टोर खोले हुए हैं, टाटा ने अपने खुद के आउटलेट्स खोले हुए हैं, तो इसमें कोई मिडिलमैन नहीं है, तो इससे क्या है कि प्रोडक्ट मतलब सस्ते रेट पे कंज्यूमर तक पहुंच पाते हैं। अगर बीच में मिडिलमैन होता तो फिर क्या है, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते थोड़े महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल शॉप या चेन स्टोर का एक फायदा ये भी है कि इसमें एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, इसमें मिडिलमैन नहीं होते, ठीक है। अगला जो है दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क का क्या मतलब है, बेसिकली डिफ्यूजन मतलब खत्म होता है रिस्क इससे। जो भी इसका क्या मतलब है, सपोज करिए ये फर्स्ट चेन स्टोर है, ठीक है, इसको क्या हुआ कि ये शायद जिस लोकेलिटी में था वहां पे बहुत परचेसिंग नहीं हुई, इस स्टोर को थोड़ा लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन इसका जो लॉस है दैट वुड बी कंपनसेटेड बाय अदर स्टोर जिसको शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में, ठीक है। तो वही चीज है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क का मतलब क्या है, अगर एक शॉप को बहुत लॉस हुआ है देन इट विल बी कवर्ड बाय द प्रॉफिट ऑफ अदर शॉप, दूसरे शॉप के प्रॉफिट से ये कंपनसेट हो जाएगा, रिस्क क्या है, डिफ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का क्या मतलब है कि लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन होता है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, एक यूनिट की जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है, कम आती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का ये मतलब है कि लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन होता है, यानी बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कम आती है। तो ये जो चेन स्टोर है इसका कॉन्सेप्ट यही है। देखिए चेन स्टोर में क्या हो रहा है, बाटा का जो फैक्ट्री है वहां पे क्या हो रहा है, बल्क में प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, लार्ज वॉल्यूम में लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, कम आ रही है, ठीक है। एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट अलग अलग आउटलेट्स पे, अलग अलग चेन स्टोर पे भेजे जा रहे हैं। तो इससे क्या, इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही, ठीक। अब अगला जो इसका एडवांटेज है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगला एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर सपोज करिए ये जो शॉप है ना वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, ठीक है, इस शॉप का जो शायद मतलब ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या ये शायद जिस लोकेलिटी में है वहां पे मतलब कस्टमर का अच्छा फुटफॉल नहीं है, सामान नहीं बिक रहा है यहाँ से, तो चेन स्टोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई शॉप प्रॉफिट में नहीं काम कर रही है तो उसको क्लोज भी किया जा सकता है, या उसकी जगह क्या की जा सकती है, शिफ्ट भी की जा सकती है, इसे अच्छे मार्केट में इस शॉप को शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, या इस चेन स्टोर को क्लोज भी किया जा सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर किसी चेन स्टोर को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो या तो क्लोज कर दो या किसी दूसरे मार्केट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो दीज वे द 5 एडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स के, ये 5 एडवांटेज हैं। इसके बाद चलिए लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, क्या लिमिटेशन है चेन स्टोर की। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, सपोज करिए यही बाटा का एग्जांपल लेते हैं, बाटा कंपनी के फैक्ट्री में शूज बने और ये इनके सारे जो भी आउटलेट्स हैं, जो भी चेन स्टोर है वहां पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो चेन स्टोर है ना, ये बाटा का चेन स्टोर है, तो यहाँ पे बाटा के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो वही है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स लिमिटेड ही मिलेंगे, उसी कंपनी के मिलेंगे,
एक चीज है, ठीक है। और एक बात और है कि जो शायद नोएडा के बाटा के शोरूम में मिल रहा है वही ऑलमोस्ट वही जो है ग्रेटर नोएडा के या दिल्ली के भी शोरूम में मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कह लीजिए लिमिटेड गुड्स हो जाते हैं, लिमिटेड। अगर जो चेन स्टोर है ना, जैसे जो नॉर्मल शॉप्स है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कोई भी एक शॉप है, ठीक है, वो तो कई कंपनी के प्रोडक्ट रखेगी ना। अच्छा, ऐसी बात करते हैं कि कोई शूज की कोई शॉप है जहाँ पे जूते मिल रहे हैं, वो शायद एडिडास के भी जूते रखेगी, बाटा के भी जूते रखेगी, कई नाइकी के भी जूते रखेगी, कई जूते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाटा का जो चेन स्टोर है वहां पे केवल बाटा के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये एक लिमिटेशन, ये बात कहना चाह रहे हैं। नॉर्मल जो शॉप होती है वो हर टाइप के, हर कंपनी, हर ब्रांड के प्रोडक्ट रख सकती है, लेकिन जो चेन स्टोर होते हैं वो केवल उसी कंपनी के प्रोडक्ट रखते हैं, तो वही है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ठीक। दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है दैट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव का क्या मतलब है कि जो भी पर्सनल, जो भी स्टाफ उस चेन स्टोर में काम कर रहा होता है ना, उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। हेड ऑफिस से जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी सेल के लिए जो भी स्ट्रेटजी यूज करनी है, वो हेड ऑफिस बताएगा और वही यहाँ के एम्प्लॉयज को फॉलो करनी है। वो अपनी मर्जी से कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नया तरीका नहीं वो करेंगे, ठीक है। तो वही है लैक ऑफ इनिशिएटिव। इससे क्या होता है, स्टाफ जो होता है ना, थोड़ा सा वो खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, सारे डायरेक्शन, सब कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हेड ऑफिस से आते हैं, ठीक है। तो वही है लैक ऑफ इनिशिएटिव, ये एक लिमिटेशन है। अगला क्या है, लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक ऑफ पर्सनल टच का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय अगर खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता है, तो कह लीजिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थोड़ा सा कम आएगा। इससे जो है एम्प्लॉय बहुत ज्यादा, या जो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो फिर इतना पर्सनल टच के साथ काम नहीं करता है। अगर कहा गया है कि कस्टमर को पहले खुद ही देखने दे प्रोडक्ट, उसको इंटरफेयर ना करें, ठीक है, तो फिर एम्प्लॉय नहीं करेगा इंटरफेयर। तो जो भी पॉलिसी है उस चेन आउटलेट की, वो फॉलो की जाती है। जैसे बहुत सारे, जैसे मैकडोनल्ड में क्या है, सेल्फ सर्विस है, ठीक है। ये हल्दीराम वगैरह में क्या है, सेल्फ सर्विस है। तो जो उनकी पॉलिसी है वही फॉलो करनी है, कोई स्टाफ खुद से जाके कस्टमर को सर्व नहीं करेगा, जो भी पॉलिसी है वही फॉलो करनी है, ठीक है। तो वही है लैक ऑफ पर्सनल टच। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय अपना कोई पर्सनल टच नहीं देता, जो पॉलिसी दी है वही फॉलो करनी है। अगला जो इसकी लिमिटेशन है दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड। डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड, इसका क्या मतलब है, देखो डिफिकल्टी इन केस ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, ये मतलब है, यानी अगर डिमांड चेंज हो जाए, ठीक है, अगर डिमांड चेंज हो जाए, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, जैसे कोई भाई हेड ऑफिस में सामान बना, वो अलग अलग चेन स्टोर में पहुंचा, ठीक है, बट अब कस्टमर्स जो है इनका टेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, वो चेंज हो गया, अब उन्हें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उस केस में प्रॉब्लम आती है चेन स्टोर में, क्योंकि हर जगह वही प्रोडक्ट मिल रहा है ना, जितने भी इनके आउटलेट है उनमें वही प्रोडक्ट मिल रहा है ना जो बन रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। इस केस में ह्यूज लॉस होने की संभावना है, और उस केस में बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है कंपनी के पास। अगर कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाए, तो उसका टेस्ट, उसके प्रेफरेंस चेंज हो जाए, तो जितने भी जो चेन स्टोर है, क्योंकि चेन स्टोर में सब में सेम सामान ही तो मिल रहा है ना, तो अगर डिमांड चेंज हो गई तो यानी हर जगह का सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये, और उस केस में बहुत ह्यूज लॉस होता है, राइट। तो ये इसकी 4 लिमिटेशन है, ओके। तो चलिए फिर आज मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे मेल ऑर्डर हाउस के बारे में, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन, और अगर कोई गाइडेंस कंसल्टेशन के लिए मिलना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू थ्रू अ वीडियो कॉल, थ्रू माई एप्लीकेशन, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी रिटेल ऑर्डर हाउस, ओके। तो तब तक जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।